हेलो सन में वीनस है राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ साइंस यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी। एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, क्योंकि ओवरऑल है तो कोई भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं कि किसकी तरफ से ये सिचुएशन है। तो कोई अपने किसी का कोई ना कोई फेयर है, या कुछ ना कुछ सीक्रेट है। कोई ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश है, या तो उसने अपनी फीलिंग्स छुपाई हुई हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा खुश है। जो कुछ भी है सीक्रेट, वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन उसने अपने स्टैंडर्ड्स हाई किए हुए हैं। कुछ ना कुछ सीक्रेट है, कोई ऐसा सीक्रेट काम या इमोशन जिसकी वजह से उसको खुशी मिलती है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो वो आप या आपके पर्सन जो भी है, ये जो हैप्पीनेस फील कर रहा है अपने किसी न किसी हिडन सीक्रेट की वजह से, अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहा है, वो यहाँ मुझे लग रहा है कि वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है कि सामने वाला बंदा इन्वेस्ट करे। या तो उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो सकता है पास्ट में, तो अब वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ भी स्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे। अगर ये आप है तो आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से किसी न किसी एक्शन, कम्युनिकेशन का, या किसी बड़ी ऑफ़र का, या आप वेट कर रहे हैं कि यह इस कनेक्शन में अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट करें। आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से किसी न किसी डिसीजन का, या किसी न किसी एफ़र्ट का, एक्शन का, कम्युनिकेशन का, कि कोई ऐसा एक्शन या ऐसा स्टेप जो कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाए, और इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा पाए, या अगर रिलेशनशिप नहीं है तो उसमें कन्वर्ट कर सके, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो आप लोगों का। तो आप किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, और इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग, स्टेबल बनाना चाहते हैं। अगर पहले कोई किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं थी, रिलेशनशिप वगैरह चाहते हैं, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए अपना टाइम, एनर्जी तैयार है, वेट कर रहे हैं, तो आज सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से, या तो अगर ये आप है तो इनकी तरफ से वेट कर रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन की फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा हर्ट थे अगर पास्ट में, तो हील होते हुए दिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हील होने की। हालांकि अभी भी हर्ट है, शायद ये हर्ट क्यों थे अभी हम थोड़ी देर में दिखेंगे, या उन्हें लगता है कि आप हर्ट हैं और आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लग रहा है ये हर्ट है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स हैं तो वो इस सिचुएशन से हर्ट हैं किसी वजह से। उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, या हमेशा उनको धोखा ही मिलता है रिलेशनशिप्स में, तो हर्ट हैं। इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आप सिचुएशन, आप या तो बहुत स्लो लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन शायद आपको लगता नहीं है कि कहीं जा पाएगी सिचुएशन, या तो फिर अगर आप किसी किस्म की ऑफ़र इनको देना चाहते हैं तो ऑफ़र ब्लॉक्ड है, या अगर इनसे चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कभी। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। कुछ ना कुछ बहुत अगर स्लो था तो आप स्लो नहीं चाहते, आप चीज़ों को स्पीड उनकी बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको व्यू करते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में देखेंगे। यहाँ पर मुझे जो इनके एक्शंस हैं वो ये हैं कि या तो अगर आपको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि आपके बारे में कंफ्यूज थे, तो हो सकता है इन 10 दिनों में कोई ना कोई डिसीजन लें, लेकिन एक्शन का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब माइंड में है। जो भी सोच विचार करेंगे, ये डिसीजन नहीं लिया तो डिसीजन लेंगे। अगर इग्नोर कर रहे थे तो इस बारे में सोचेंगे आपके बारे में इनको क्या करना है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, जिनसे आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता है इस कनेक्शन में आपकी तरफ से स्टेबिलिटी है। हालांकि वो उनके जो भी ड्रीम्स हैं आपसे ही कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन आपके साथ इनका शायद कैजुअल है, तभी इनको लगता है कि टॉक्सिक है कनेक्शन, इस वजह से हर्ट हैं। इस हर्टफुल सिचुएशन से हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है फ्रेंडशिप लेवल तक हो और ये नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, पर वहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि आपकी तरफ से स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में। तो
यहाँ पर आपको ये पर्सन व्यू करते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, व्यू करते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग ट्रुथ के साथ। आप इनकी तरफ से किसी किस्म का ट्रुथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो इन पर नज़र रख रहे हैं, या इनके कुछ टाइम में हो सकता है आप चाहते हैं ये आपके पास आके कुछ टाइम में आपके पास आके किसी किस्म का आपको सच बताएं। और ऐसा भी व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में जो कि नहीं है सिचुएशन। जैसे अगर आपको लगा हो कि इन्होंने कोई झूठ बोला है तो आप इस बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपका डाउट है ये रियल में नहीं हुआ है, और आप इनकी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं एनर्जेटिकली कि ये आपको सच बताएं आके। और ये देखते हैं कि ये आपकी ओवर थिंकिंग है, सिर्फ कुछ भी ट्रुथ नहीं है। और ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आपको नहीं लगता कि ये आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे या आप इनको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, या किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में है और आप चाहते भी नहीं हैं शायद। तो आप इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप इनको शायद फ्रेंड जोन किया हुआ है आपने, या तो फिर आपने कैजुअल ही रख रहे हैं फ्रेंडशिप लेवल तक और उसके आगे नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा रहे हैं, आप इनको सीरियस नहीं ले रहे। ऐसा व्यू करते हैं ये आपको। तो आपकी जो मेन फीलिंग्स है, आपको लगता है कि सिचुएशन ब्लॉक्ड है। अगर आप किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं इनसे, तो आप अपनी लाइफ के साथ इस कनेक्शन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो ये रुका हुआ है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको लगता है जो भी प्लानिंग्स आपने की है वो आप आगे नहीं लेके चल सकते, लेकिन ये अगर आपको मिले हैं तो आपने इनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है। आपने इनसे कुछ ना कुछ सीखा है। हो सकता है आप किसी लियो, टॉरस, एक्वेरियस या तो फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों। स्कॉर्पियो तो आप ही हैं। तो इनको आपको लग रहा है कि जो भी आपने प्लानिंग की थी आपको नहीं लगता कि वो पॉसिबल हैं, तो आप किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी इनको नहीं देना चाहते। अगर इनकी तरफ से भी आए तो आप शायद अवेल नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है पॉसिबल नहीं है। अब आपने सीख लिया जो कुछ आपको सीखना था, अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। इस कनेक्शन को, इन पर्सन को आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स है स्कॉर्पियो। यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में है कि अगर पास्ट में आप उसको इग्नोर कर रहे थे या कंफ्यूज थे आपके बारे में, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इनको लगता है कि आप शायद लॉयल नहीं हैं, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। वैसे यहाँ पर ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं, कुछ किसी में ऐसा हो सकता है। तो एंडिंग अगर हुई थी या अगर आप लोग दूर जा रहे हैं इनसे, तो ये एंडिंग नहीं चाहते, सेपरेशन नहीं चाहते, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं है, आपके साथ इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये अभी करेंगे, ये इन 10 दिनों के बाद हो सकता है करें, अप्रैल तक, क्योंकि ये अभी कंफ्यूज है। अभी ये डिसीजन बना रहे हैं कि इनको आपके पास आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो स्कॉर्पियो आपकी एडवाइस ये है कि अगर आपके ड्रीम्स इनसे जुड़े हैं, आप ही इनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो बेहतर है इनको अपनी लाइफ से कट नहीं कीजिए या इनसे ऐसा एक्ट नहीं कीजिए कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आप डिप्रेस्ड है पास्ट की बातों से, तो सेकंड चांस अगर आप देते हैं, मुझे लगता है देना चाहिए आपको, देते हैं अगर आप, तो पास्ट की बातें याद रखिए कि पहले क्या हुआ था, ताकि वो फिर से रिपीट ना हो। अपने क्लोज हार्ट को ओपन कीजिए और एक बार और ख़ुद को चांस देके देखिए कि शायद इस बार चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंज आए। तो अगर आप लोगों में से जो लोग बहुत टाइम से अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं कि अगर वो आप सीक्रेटली कुछ कहना चाहते हो, तो उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, सीक्रेट मैसेजेस, हिडन मैसेजेस। तो पहला मैसेज है, मुझे आप बहुत पसंद हो, पर मुझे आपको रीच आउट करने से डर लगता है, कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दो। दूसरा मैसेज है, मुझे डर है कहीं आप मूव ऑन ना हो गए हो अपनी लाइफ के साथ, यही सब कुछ मेरे हेड में है, क्या ये सच है, क्या अभी भी आप मेरे बारे में सोचते हो। अब तीसरा यहाँ पर मैसेज है, ये आप ही थे मेरे दिल में, मैं नहीं जानता या जानती कि आपको कैसे बताऊं कि मैं नई शुरुआत चाहता हूं या चाहती हूं। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैं मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।